अगर कुछ भी बक दूं, वक्ता का मतलब क्या होता है? जो बकता है। मैं भाषण नहीं देता, मैं बकता हूं। बकता इसलिए क्योंकि यहाँ पर भरा है, इस मातृभूमि से प्रेम है, इस मिट्टी से प्रेम है। मरने के बाद इसी मिट्टी में मर जाने वाला हूँ, मिट जाने वाला हूँ, इसीलिए इस मिट्टी का ऋण चुकाना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे मन में यही भावना होती है और बोलता हूँ। बकता उसी को कहते हैं जो मायावती जैसा ना हो, है ना। अब मैं यहां पर आया हमारे एक व्यक्ति के लिए आया, एक व्यक्ति के लिए, और उस एक व्यक्ति के कारण मुझे हजारों व्यक्ति मिल गए। और वो व्यक्ति है, क्या नाम है? नाम भूल गया, क्या नाम है उसका? विवेक मिश्रा को कौन जानता नहीं है? सूरत वाला जो हाथ उठाओ, जो नहीं जानता वो हाथ उठाओ। विवेक मिश्रा को कौन नहीं जानता? अबे तेरी इधर, अरे मैं सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? हाथ उठाओ बोला तो उठा दिया। हिटलर जो था ना, अपने सभा में 5-25 अपने चमचे रखता था, 5-25, इधर एक उधर एक उधर एक, और जैसे ही इशारा करता था तो चमचे ताली बजाते थे। उसको देख करके पड़ोस वाला भी ये सोचता था कि ताली बजानी है, इसने बजाई है तो मुझे भी बजानी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि ये मुझे समझेगा साला तू सोया हुआ तो नहीं है, इसलिए मैंने भी बजा दी। तो याद रखना, मैं विवेक मिश्रा को देख करके तुम्हारे सूरत में आया। मैं कभी किसी प्रोग्राम में जल्दी नहीं जाता क्योंकि मुझे पैदल विहार करना पड़ता है, लेकिन पहली बार मैंने बैटरी की गाड़ी से यूज किया है, पहली बार। बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़े भी हो रहे होंगे, उठ रहे होंगे, प्रसव पीड़ाएं हो रही होगी कि अरे आचार्य सूर्य सागर निर्गंत साधु दिगंबर सन्यासी और व्हील चेयर में बैठा, बैटरी लगी हुई। मेरी बैटरी देख करके कईयों की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, और वो मैं आगे भी करूंगा क्योंकि मैंने पहले कहा मुझे मेरे मातृभूमि से प्रेम है, मुझे मेरे सन्यासी मित्रों से प्रेम है, मुझे भगवान श्री राम से प्रेम है, मुझे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है, महाकाल से प्रेम, 24 तीर्थंकरों से प्रेम है, और आपसे प्रेम है। बस उस प्रेम की भाषा को समझने का प्रयास करना। यहाँ इतना बड़ा आयोजन हुआ, हमारी बेटियां यहाँ पर साइड में उभा रहा, एक शौर्य की गाथा लिख रही थी और नृत्य नहीं कर रही थी। है किसी की ऐसी ऐसी हिम्मत? पटा पटा करके पैर उठाओ तो कोई, पटको तो खुद को नहीं ना। 6 महीने तक उठोगी नहीं बिस्तर से। लेकिन वो छोटी छोटी बच्ची देखिए, मैंने आज महाकाल को साक्षात देख लिया। एक छोटी सी बच्ची के हाथ में माइक है और आप लोगों को वो हमारे भाई प्रेरित कर रहे हैं वहां जाकर के। वो हमारी बेटी यहाँ से हाथ हिला रही है, अरे बोलिए, लेकिन पता नहीं आपको हो क्या गया, बोलने को ही राजी नहीं है। वरना महाकाल का जय घोष हो रहा है, हम उसको आह्वान कर रहे हैं, तो हमारी आवाज महाकाल तक पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंची। मुझे बड़ा बुरा लगा। अब कुछ पहनता तो नहीं तो उतार करके फेंकता मैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सनातन से प्रेम करते हैं, और आप जितने बैठे हैं यहाँ वो सारे सनातनी हैं, वो सनातन से प्रेम करते हैं, इसलिए हमें सुन रहे, बर्दाश्त कर रहे हैं, समझ लीजिए बर्दाश्त कर रहे हैं। सुन नहीं रहे, बर्दाश्त कर ले। कब ये माइक हटाएगा? अब इसमें बैठा हुआ एक ऐसा पर्सन है जिसने मुझे परसों कहा कि जब तुम स्टेज पर भाषण दोगे गोली मार देंगे। अभी यहाँ पर जो भी होगा ना, अगर माँ का दूध पिया ही नहीं है, मैं माइक हाथ में रखा है, अगर निशाना अचूक है तो गोली मारो। मेरा रक्त, मैं खुद चाहता हूं कि मेरा रक्त मेरे मातृभूमि में मिल जाए, लेकिन मेरे रक्त की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम सभी को। विवेक मिश्रा को, विवेक मिश्रा कहा भैया, ये वचन देना होगा मुझे, तुमने मुझे वचन देना होगा, सभी सनातनियों ने, ये सारी बेटियों ने। अगर मैं मारा गया, मरने वाला तो वैसे भी नहीं, 98 साल तक सबकी छाती पर मूंग डालूंगा मैं। लेकिन अगर भगवान न करे ऐसा होता है, देशभक्त है हम, ये एक देशभक्त है, ये वीरांगना है हमारी देशभक्त है, ये छत्रपति शिवाजी को जन्म देने वाली बेटियां है, इसे कमजोर मत समझना। अगर मेरा रक्त बहता है, अगर मेरा रक्त बहता है तो याद रखना आचार्य सूर्य सागर, अभी बहुतों के पेट में फिर से मरोड़े आने वाले हैं। मैं बोलता हूं कुछ, अहिंसा परमो धर्म। हमारे लोग बोलते सुनना, नींद आ रही होगी तो माइक बंद कर दूं। अहिंसा परमो धर्म। हमारे बहुत सारे लोगों ने, जिस परंपरा से मैं हूं, जिस धर्म से मैं हूं, वहां पर एक ब्रीद है, अहिंसा परमो धर्म।
और उसी अहिंसा के कारण तुम्हारी बहन बेटियों के रेप हो रहे, देखा नहीं जाता है मुझसे, इसीलिए मैं चल पड़ा, इसीलिए मैंने हजारों लोगों से शत्रुता ली, हजारों ने, लाखों ने, मुझे तक पता नहीं कि मेरे पग पग पर शत्रु कौन है। इसलिए मेरे साथ जब मैं आश्रम से निकला तो ये बजरंगी वास्तविकता में बजरंगी है। जब मैं निकला तो मेरे आजू बाजू में ऐसा कवच बना करके मुझे आनंद भी हो रहा था और हंसी भी आ रही थी। आनंद इसीलिए हो रहा था कि मेरे जीवन की चिंता है ही नहीं, और हंसी इसीलिए आ रही थी कि जिहादी मेरे पास आ ही नहीं सकता। आएगा क्या? बात अधूरी रह गई। मैं मर गया, मरने वाला नहीं, मैंने पहले कहा 98 साल मेरे हाथ की लकीर है। सामुद्रिक शास्त्र का अच्छा ज्ञाता हूं मैं बताता नहीं हूं, पर आना मत मेरे आश्रम में कि गुरुजी हमारा भी देखो हाथ, ठीक है? नहीं देखने वाला, मेरा ये काम नहीं, मैं पंडित नहीं हूं, मैं एक देशभक्त सन्यासी हूं। पाखंड रचाना धर्म नहीं मेरा, पाखंडियों को कूटना धर्म है मेरा। तो बहुत सारे लोग इस समय सूरत में मैंने देखा, बहुत सारे समय से 6 महीने में, इन 6 महीने में नहीं, सॉरी 40 दिनों में, वकील साहब 40 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या हो गई मुल्लों के द्वारा। इन मियाओं ने, मियाँ ही बोलेंगे ना भाई, तुम हमें मियाँ बोला, हमें मुल्ला बोला, हमें मुसलमान बोला, अब तेरे खिलाफ हम धारा करेंगे, कर ले मुसलमान को मुसलमान नहीं, तो मुझे हिंदू बोल दे, मुझे हिंदू बोल दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा ना, मुझे हिंदू बोल दे, छत्रपति शिवाजी की औलाद बोल दो, श्री राम की औलाद बोल दो, कन्हैया की औलाद बोल दो, महादेव की औलाद बोल दो, मुझे मजा आएगा। लेकिन मैं जैसे तुझे तेरे उसकी औलाद बोलता हूं, तुझे बड़ा बुरा लगता है यार, आश्चर्य। और ऐसे लोगों के साथ तुम जब व्यापार करते हो, शर्म आनी चाहिए सालो। उनको बोला सालो, नहीं तो साला मतलब 2 प्रकार का होता है ना, वो साला नहीं समझ लेना, वो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, सपने भी नहीं देखना कोई। तो वो व्यक्ति जो हिंदू होकर के भी, जैन होकर के भी, बौद्ध धर्म का अनुयायी होकर के भी, सनातनी होने के बाद भी, जो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कुकर्म करके उनके 36 टुकड़े करके पेटियों में बांध करके फेंक देता है, अगर उनके साथ तुम व्यवहार करते हो तो तुम्हारे को लज्जा आनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए। करोगे क्या? ना यार, यहाँ तो बोल देंगे। शमशान में जब मैं रहता हूँ ना, तो लाशें जब जलती है, मैं देखता हूँ तो बहुत सारे लोगों के मन में भावना आती, अरे यार संसार में तो कुछ रखा ही नहीं है, बड़ा खराब है संसार, संन्यास ले लेना चाहिए। और कम वक्त जैसे ही 10 मीटर जाता है, फिर से अपने घर पे बात करने लगता है, प्रेमालाप करता है, फिर से बिजनेस की बात। ऐसे लोग यहाँ तो सुन लोगे, बाहर जाकर के फिर गुन लोगे, अरे भूल जाओ। लेकिन हमारा काम क्या, हम तो बोलने वाले लोग हैं, बोलेंगे और वही करेंगे भी, केवल बकते नहीं है। कुछ लोगों ने कहा अरे तलवार उठाओ, तलवार उठाने के लिए हिम्मत भी चाहिए। मेरे सिंगल 54 किलो शरीर पर मत जाना, मैं भी 20-25 को आराम से बिना हाथ लगाए मार सकता हूँ।